हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का नया लेक्चर लेकर आए और आज हमने जो है दूसरी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स करने थे, जो आपको बताए थे सेकंड टाइप ऑफ फार्मूला किस तरीके से आते हैं। पिछले लेक्चर से हमने न्यूमेरिकल्स जो किए थे वो आपको न्यूमेरिकल करना सिखा दिए थे। हैं ये भी वही न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, बस आपको करना सिखाना है कि आते किस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप में फॉर्मूला न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स, कि आपको कंपाउंड का मास दिया जाता है। कंपाउंड या सैंपल का जो मास होता है वो आपको गिवन होता है, आपको कंबस्शन प्रोडक्ट गिवन होता है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दिया जाता है, और आपने मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना होता है। देखिए पिछली दफ़ा क्या होता था, पिछली दफ़ा ये होता था कि आपको वो डायरेक्ट परसेंटेज देता था कि भाई इसकी इतनी परसेंटेज है, इसमें इतनी कार्बन की इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है। तब तो बड़ा आसान था, डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल, परसेंटेज के बाद मोल रेशियो, फिर सिंपल मोल रेशियो, फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसने परसेंटेज नहीं दी है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम परसेंटेज निकालेंगे। तो किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं तो आपको बता दिया हमने। इस सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपको कंपाउंड या सैंपल का मास दिया जाता है, कंबस्शन प्रोडक्ट गिवन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपको मास भी बताएगा। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, पहले डेटा बनाइए आप। डेटा बना लेते हैं हम। इसका सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी सारे न्यूमेरिकल आप खुद कीजिएगा ट्रेनर से देख देख कर, और कमेंट में बता दीजिएगा। एक न्यूमेरिकल करना सिखा देंगे, है बड़ा आसान, सिर्फ थोड़ा सा हमने शुरू में काम करना होगा। तो मास ऑफ कंपाउंड 0.5 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 1.515 ग्राम, और वाटर का मास कितना दिया है 0.7 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 58, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब 0.5 ग्राम तो सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन का सैंपल है, वाज बर्न इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड। बोला जनाब कि 0.5 ग्राम सैंपल जो है 1.51 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 0.77 ग्राम वाटर दे रहा है। बोले अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 58 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करें। तो देखिए डेटा तो बना लिया। अब देखिए हम करते क्या है, जिस तरीके से हमारे को पिछले सवाल में डायरेक्ट परसेंटेज दी होती थी, हम आसानी के साथ सोल्व कर लिया करते थे। तो प्रॉब्लम ये इस दफ़ा परसेंटेज नहीं दी है, तो यहाँ पर हम पहले परसेंटेज मालूम करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की। परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, लेकिन परसेंटेज मालूम करने के लिए हम थोड़ा सा पहले शुरू में कुछ काम करेंगे। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, 4% ऑफ कार्बन। परसेंटेज मालूम करने के लिए कार्बन का मास मालूम करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन है, इसके अंदर कार्बन का मास कितना है हमें पहले ये मालूम करना होगा। वो कैसे मालूम करेंगे, मास ऑफ कार्बन इन गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए भाई कैसे मालूम करेंगे, मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होता है वो उसका मास, और डिवाइड कराते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मल्टीप्लाई करा देते हैं गिवन मास। देखिए भाई कैसे निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास
फिर डिवाइड करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के पूरे मोलिकुलर मास से और मल्टीप्लाई करा देंगे जो गिवन मास होगा। आपके पास कार्बन का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको कार्बन डाइऑक्साइड के गिवन मास से कितना है 1.515, तो ये आंसर आएगा 0.413 ग्राम। आप बाकायदा कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.413 ग्राम। कार्बन का मास मालूम हो गया, अब कार्बन की परसेंटेज मालूम कर लेंगे। कार्बन की परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? अब ये सारा काम क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो काम है हम कार्बन की परसेंटेज के लिए ही कर रहे हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमने ये मालूम किया कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन है उसमें कार्बन का मास कितना है, ये मालूम करना जरूरी है। अब ये मालूम हो गया, अब परसेंटेज मालूम कर लीजिए। कार्बन का मास कितना है 0.413, कितने में से आया है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख लीजिए करके देख लीजिए 0.413 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 82.6% कितनी आई है कार्बन की, 82.6% कार्बन की आ गई। अब इसी तरीके से हम सारा काम हाइड्रोजन के ऊपर करेंगे। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो भी हमने किया है। कार्बन का जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में मास निकालते थे, वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है वो निकालेंगे। अभी जो गिवन हमारे पास वाटर है इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है पहले ये मालूम करेंगे, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कॉपी कर लीजिए, इसका मिटा दें, कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। फॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो पहले क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालने से पहले मास ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन H2O। बस आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से निकालते हैं, बाकी परसेंटेज मालूम आपको हो गई, बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे जिस तरीके से पिछले न्यूमेरिकल किए थे, बाकी सब आसान है। तो परसेंटेज तक निकालने का काम जो आपको सिखा रहे हैं सारे सवालों में इसी तरीके से होगा। तो आप देख लीजिएगा, पूरी 10 दिन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन का हाइड्रोजन वाटर, वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है, जो गिवन में वाटर दिया है इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है वो मालूम करना है। तो वही उसी तरीके से मालूम करेंगे जिस तरीके से जो हमने कार्बन का किया है। मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, कि वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइड करा देंगे इससे गिवन मास से। जो दिया सवाल में वाटर में H2O में हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, 16 प्लस 2 18, मल्टीप्लाई करा देंगे किससे गिवन मास से। गिवन मास कितना है 0.77, तो करा दीजिए अब 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.77, टू डिवाइडेड बाई 18, तो यहाँ आपके पास जो आंसर आया है 0.085 ग्राम। हाइड्रोजन का मास मालूम हो गया कि भाई गिवन वाटर में हाइड्रोजन का मास इतना है।
अब हाइड्रोजन का मास मालूम हो गया, अब हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर लीजिए। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर लीजिए। कैसे मालूम करेंगे? जैसे कार्बन की मालूम की थी 0.085, हाइड्रोजन का मास मालूम हो गया, डिवाइड करा देंगे, कितने में से आएंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के 100 से, तो कर लीजिए 0.085 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 17% आइए, 17% आपके पास किसकी आई है? हाइड्रोजन की आई है। अब परसेंटेजेस मालूम हो गई हैं, बाकी का काम उसी तरीके का जिस तरीके से आप पिछले न्यूमेरिकल्स में करते आ रहे हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स में। तो इतना कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे का न्यूमेरिकल करा दें। कॉपी कर लें, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। देखिए हमने मिटा दिया है, बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन आप जो न्यूमेरिकल करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल आगा तो पहले वो करेंगे जो आपको जब बताया है हमने, किस तरीके से मास निकालेंगे, कार्बन का मास किस तरीके से निकालेंगे गिवन कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे, जो गिवन होगा आपको वाटर का मास, उसमें हाइड्रोजन का मास कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, तो पहले सब करके दिखाएंगे, उसके बाद स्टेप पर आएंगे आप परसेंटेज पर। दोबारा स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन कितनी है भाई? कार्बन की 82.6, हाइड्रोजन की 17। अब आप दोनों को प्लस करके चेक कर लीजिएगा, अगर दोनों परसेंटेज प्लस होने पर 100 आती हैं या 100 के करीब करीब, बिल्कुल करीब करीब आ जाती हैं, तब तो ठीक है। और अगर बिल्कुल 75 आती है, 76 आती है, ऐसा इतना बड़ा फर्क है, तो क्या करेंगे आप? दोनों परसेंटेज इसको प्लस करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। वो किसी परसेंटेज होगी? ऑक्सीजन की। क्लियर? जिस तरीके से हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था, दोनों परसेंटेज को प्लस करेंगे और 100% में से माइनस कर देंगे। वो जो परसेंटेज होगी वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो अभी हमने प्लस करके देखेंगे, तो इसका आएगा 90, हम प्लस करके चेक करते हैं, 82.6 प्लस 17, तो ये 99.6 तकरीबन 100 के पूरी करीब है। तो अभी तक हम नहीं निकालेंगे ऑक्सीजन की परसेंटेज, क्योंकि करीब करीब पूरी 100 ही है। तो अभी हम यहाँ पर छोड़ देंगे कार्बन और हाइड्रोजन पर। बाकी मोल रेशो निकालिए। परसेंटेज के बाद स्टेप क्या होता है? मोल रेशो का। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करा देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 से डिवाइड करा दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 17, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 17, एटॉमिक मास 1 डिवाइड करा दिया। क्या आंसर आएगा डिवाइड कराने पर? डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा? 82.6 डिवाइडेड बाई 18, 6.88, 6.88, सॉरी यहाँ कर देते हैं 6.88, और ये 17 को 1 से डिवाइड कराएंगे 17 आएगा। मोल रेशो मालूम हो गई। अब क्या मालूम करेंगे? सिंपल मोल रेशो। मोल रेशो मालूम करने के बाद जो स्टेप होता है वो सिंपल मोल रेशो का होता है। तो सिंपल मोल रेशो मालूम करेंगे। अब सिंपल मोल रेशो के लिए क्या करते हैं? सारी की सारी मोल रेशोज को सबसे छोटी वाली मोल रेशो से डिवाइड करा देते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे छोटी मोल रेशो कौन सी है? 6.88, तो 6.88 को डिवाइड करा देंगे 6.88 से, 17 को भी डिवाइड कराएंगे 6.88 से, तो ये जब डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा 17 डिवाइडेड बाई 6.88, तो ये 2.5। और हमें पता है जनाब कि एम्पेरिकल, अब अगला स्टेप क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने का है। लेकिन हम जानते हैं जनाब एम्पेरिकल फॉर्मूला पॉइंट में नहीं होता, तो क्या करेंगे? टीचर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर आएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 आंसर आएगा। होल नंबर में आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, एम्पेयर का फॉर्मूला लिखने का है। तो एम्पेयर का फॉर्मूला लिख दीजिए। कार्बन का कितना है, कार्बन C2H5। एम्पेयर का फॉर्मूला मालूम हो गया। अब लेकिन हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने का बोला है। एम्पेयर का फॉर्मूला मालूम कर लिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए एम्पेयर का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। मॉलिक्यूलर, इसलिए एम्पेयर का फॉर्मूला मालूम कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इसके एम्पेयर का फॉर्मूला मास निकाल एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेयर का फॉर्मूला मास से डिवाइड करा देते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना बताया उसने, 58, और इसका एम्पेयर का फॉर्मूला मास निकालेंगे, कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, तो 29 आएगा। 58 को डिवाइड करेंगे 29 से, कैंसिल हो जाएगा 2। उसके बाद क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहां पे कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया किस तरीके से निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करा देते हैं एन से। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास, C2H5, और एन कितना आया है 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया, C4H10। इस तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल, इस तरीके से। तो आपको हमने करना सीखा, पूरा आसान न्यूमेरिकल है, बस परसेंटेज से पहले तो थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस करेंगे बड़ा आसान काम है। हालांकि है तो बड़ा आसान काम, तो 10 के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो प्रॉब्लम पेश आए कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो इसका हमने सिर्फ आज एक ही न्यूमेरिकल किया है, और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। आप 10 के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ ना समझ में आप पूछ लीजिएगा। इस तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल्स। सैंपल का मास आपको गिवन होता है, कंपाउंड का कंबक्शन प्रोडक्ट गिवन होता है, और आपको उसका मास भी गिवन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। आपने एम्पेयर का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले आप कार्बन का मास मालूम करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन में जितने गिवन कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, कैसे मालूम करते हैं समझा दिए, वही स्टेप होंगे। वाटर में H2O में ना हाइड्रोजन का मास कितना होगा, किस तरीके से मालूम करते हैं बता दिया। और कुछ भी तो आपको बारे हमने सिखा दिया ये। अब बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।